शेखपुरा प्रखंड के मैनहुस बाजार स्थित वैष्णवी ज्वेलर्स नामक दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर गठित टीम ने मात्र 10 दिनों में ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से 5 अपराधियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं सासाराम से चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर्स दुकान के संचालक पिता पुत्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में छापेमारी कर सत्यपाल, शोभाराम, धनीराम, गियादीन एवं ओमपाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 16 किलोग्राम चांदी का आभूषण, 22 ग्राम सोना का आभूषण एवं चोरी किए गए जेवरात की बिक्री का 3,41,120 रुपया भी बरामद किया है। इस मामले के उद्भेदन हेतु मैनहुस थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा एवं बरबीघा अंचल इंस्पेक्टर सुनील दत्त के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस कप्तान ने मात्र 10 दिनों में ही घटना का उद्भेदन करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने की बात भी की है। की रात में मैनहुस थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। उसी में एक टीम गठित की गई थी और उसी में अनुसंधान किया जा रहा था। उसी में एक लीड मिला और यहाँ से एक टीम गई यूपी के शाहजहांपुर में। वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी के हुए सामान रिकवरी किया गया। जो रिकवरी सामान था उसमें से साढ़े 16 किलो चांदी का सामान था, 22 ग्राम सोना था और करीब 3,41,000 रुपये था। पूछताछ में जब आगे बात पता चली तो पता चला कि ये जो बंजारे किस्म के लोग थे, ये लोग क्यूल में आके रुके हुए थे। क्यूल में ही टेंट ला के रहते थे और अलग अलग जगहों पर जाके रेकी करते थे। इसी क्रम में ये लोग शेखपुरा आए हुए थे और औरैया गांव के पास में लोग रुके हुए थे। वहीं पे लोग रेकी किए काफ़ी दिनों से और वहीं से लोग रात में प्लान चोरी का किए और वहाँ से सामान लेके निकल गए। चोरी का सामान जो ये लिए थे, ये इसको उन्होंने सासाराम जाके बेचा। सासाराम में एक ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ जाके लोग उसको बेचे। वहाँ पे बात हुई थी तो जब टोटल 9 लाख का इन लोग का बात हुआ था, पर जो ज्वेलरी शॉप वाले थे इनको 3,40,000 रुपये दिए और बोले कि अगर ज़्यादा मांगोगे तो पुलिस को बता दिया जाएगा। तो ये लोग वही पैसा लेके चले गए वहाँ पे। पुलिस जांच में जब वहाँ पहुँची है तो उनके पास से सारा पैसा रिकवर हो गया है। सासाराम जाने के बाद जिनके पास ये बेचा गया था वो इन जो दोनों व्यक्ति को भी उठा लिया गया है। टोटल इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 चोरी करने वाले और 2 जो ज्वेलर्स थे उनके पास सामान की रिकवरी हो गई है। जो सोना बेच दिया गया था उसका जो पैसा मिला था वो भी रिकवर हो गया है। आगे कार्रवाई इसमें ये सब चीज़ हो गया है, बाकी कोर्ट में दिया जाएगा। जो सामान है उसकी जांच करवा ली जाएगी, उसमें चार्जशीट कराया जाएगा, सजा कराई जाएगी। इसमें कितना चोरी हुआ था? जो सामान चोरी हुआ था उसमें जो चांदी का था वो पूरा रिकवर हो गया है। सोना भी कुछ रिकवर हो गया है। उसमें जो सोना बेच दिया गया था उसका जो पैसा था वो रिकवर हो गया है। तो करीब सभी कुछ रिकवर हो गया है। इसमें हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि ऐसा ही मोडस ऑपरेंडी में अलग अलग जगह पे हुआ है। बिन थाना में भी हुआ है, नालंदा के में कुछ थानों में हुआ है और हम लोग पता कर रहे हैं कि ये भी क्यूल थाना में रुके हुए थे वहाँ पे, तो लखीसराय में भी शायद घटना हुई हो। सोना कितना चोरी हुआ? जो अभी तक बताया गया है कि इनके द्वारा जो बेचा गया उसमें टोटल उसका वैल्यू आ रहा था 9 लाख रुपया, पर इसको जो ज्वेलरी शॉप थे सासाराम वाले उनको 3,41,000 रुपये दिए थे। जो भी बरामद किया वो शेखपुरा का या फिर अन्य जिले का हो सकता है? नहीं, ये सब यहीं के हैं। उसी दुकान से जो चोरी हुआ था सब उसी का है। दुकानदार को भी गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, जो सासाराम में जहाँ पे ज्वेलरी बेचे थे ये लोग, वहाँ उनको भी गिरफ्तार किया गया है।